नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएसजीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। मस्ट वीवीआई प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो एग्जाम में आने वाले ही प्रश्न को हम कराए हैं। मस्ट वीवीआई प्रैक्टिस सेट है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। ऐसे ही डेली हम प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे लेकर आते रहते हैं, डेली 7 बजे रात को 7 PM पे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृत का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृत का अनुपात क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण कहलाता है, कि जड़त्व आघूर्णन कहलाता है, कि प्लॉन्क का नियंत्रण कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाली इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है साइंस का, जो हर बार एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रत्यस्तता गुणांक हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनडुबी आधारित है। तो पुनडुबी किस पे आधारित होता है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, कि पास्कल के नियम पर, कि ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पुनडुबी किस पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि जब समुद्र में तैरते हैं तो नदी की अपेक्षा आसान है। क्यों आसान है? तो समुद्र गहरा होता है, कि समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होता है, कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी घनत्व से अधिक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी समुद्र गहरा होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र का होता है, बहुत गहरा होता है। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बताता है? तो कौन ऐसा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बताता है? तो ऑप्शन है क्रोमियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, की सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रोमियम हो जाएगा, जो सभी रंगीन यौगिक बताता है। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, कि पोटेशियम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सोडियम हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सोडियम होता है। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो ऑप्शन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कि अम्लराज, कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा ही एसएसजीडी में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दियालसाई में प्रयुक्त होता है।
तो दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? तो लाल फास्फोरस कि सफ़ेद फास्फोरस कि सोडियम कि पोटेशियम? तो दिया सलाई में कौन सा प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम कि पोटेशियम? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी लाल फास्फोरस होता है, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो आपका ऑप्शन है मैमेलिया का कि यूथेरिया का कि पोटेथेरिया का कि काइरापटेरा का? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाए, यानी काइरापटेरा हो जाएगा, काइरापटेरा, डी ई जे करेक्ट हो जा रहा है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो काइरापटेरा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट बीमारी कैसे होती है? तो आपका ऑप्शन है जीवाणु द्वारा होती है कि फफूंद से होती है कि मूत्र कृमि से होती है कि प्रोटोजुआ से होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट, यानी फफूंद से होती है, वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 क्या पूछ रहा है? लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची को कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है एरिल कि एंडोकार्प कि एपिकार्प कि मीजोकार्प? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी एरिल खाया जाता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल खाया जाता है, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो आपका ऑप्शन है गौहर जान की विनोदिनी दासी की बागेश्वरी कमर की रसूलन बाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी बागेश्वरी कमर हो जाएगा, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघातवाद नहीं है? तो आपका ऑप्शन है घटक, तबला, मृदंगम कि सरोद? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी सरोद हो जाएगा, जो ताल या आघातवाद नहीं है, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है टप्पा कि बिरहा कि कजरी कि रसिया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, मस्ट भी है क्वेश्चन, ए भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी टप्पा। टप्पा जो उत्तर प्रदेश की संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी सब बिरहा, कजरी, रसिया ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका कि केरल? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कलकत्ता हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाए? तो बेंगलुरु हो जाएगा। केरल का राजधानी क्या हो जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। चलिए ये भी साथ ही साथ याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन तबले से संबंधित है?
तो आपका ऑप्शन है पन्नालाल घोष, कि रोनू मजूमदार, कि दोरास्वामी अयंगर, कि अल्लाह रखा खान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अल्लाह रक्का खान हो जाएगा, रखा खान, डी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? तो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? तो आपका ऑप्शन है ग्रामीण बैंक, की आरोहण बैंक, की प्रथम ग्रामीण बैंक, प्रथा ग्रामीण बैंक, की विकास बैंक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगे आप लोग फटाफट क्या इस क्वेश्चन का राइट जवाब, मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रथमा ग्रामीण बैंक हो जाएगा, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम डेली 7 बजे रात को हम लेकर आते रहते हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेट SSC GD के लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? वैसे कौन सा राज्य भारत में जिसमें धूम्रपान मुक्त कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, की हिमाचल प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो धूम्रपान मुक्त राज्य हो गया है, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत में? तो आपका ऑप्शन है लेह लद्दाख, कच्छ, की जैसलमेर, की अहमदनगर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कच्छ जिला हो जाएगा। जो कच्छ जिला किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी पूछ देंगे तो कहाँ है? तो गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है दुर्गापुर में, बोकारो में, भोपाल में, कि जयपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए आप लोग फटाफट क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी दुर्गापुर हो जाएगा, दुर्गापुर, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, की हैदराबाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट, यानी मुंबई, मुंबई हो जाएगा, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके दिन शुभ हो।